करियर विदासो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो दोस्तों, या तो आपकी लेखपाल की परीक्षा है, या जितनी भी यूपी ट्रिपल एसएससी की परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, या लोअर पीसीएस की परीक्षा है, सभी परीक्षाओं में दोस्तों एक चीज़ कॉमन होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स। और इससे दोस्तों प्रत्येक परीक्षाओं में दोस्तों देखिए 3 से लेकर 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और पीसीएस और आरओ की परीक्षा में दोस्तों सुमेलित करने से लेकर वन लाइनर क्वेश्चन तक दोस्तों कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर बार रहते हैं। आप 5 क्वेश्चन मान के चलिए। तो ये वीडियो दोस्तों आपको अकेले 5 प्रश्न देगा, इसकी मैं आपको गारंटी लेता हूँ। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों और आरओ के लिए दोस्तों यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन चैनल पर अवेलेबल है। 2021 से लेकर 2013 तक के पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं दोस्तों। ये अकेले दोस्तों आपको 100+ क्वेश्चन आपको दे देगा 150 में से, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ आपको। और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों घटनासार पूरी सॉल्व करा दी गई है, पढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल पुरस्कार, यूपी स्पेशल, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सब कुछ पढ़ा दिया गया दोस्तों। और पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई। ये अकेले दोस्तों आपका 30+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। अगर ये दोनों दोस्तों केवल आप लोग करके चले जाएंगे तो 125 से लेके 130+ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। 45 दिनों की दोस्तों स्ट्रेटजी जो है शेयर कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस डाल दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, ठीक है दोस्तों, विज्ञान और इन्वायरमेंट सब कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का उसको देखिए, उसके हिसाब से रिवीजन अपना चालू कीजिए। और दोस्तों लिस्टिंग की वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दी गई है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये इकलौता चैनल दोस्तों पूरे यूट्यूब पे आपको मिलेगा जो आपको 45 दिनों में दोस्तों पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करवा सकते हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर जो लोग ईमानदारी से फॉलो करेंगे, केवल पीवाईक्यू दोस्तों जो लोग फॉलो कर गए और करंट अफेयर फॉलो कर गए दोस्तों, घटनासार और आय दृष्टि जो 20 दिन पहले आती है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो वही आपका दोस्त सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दृष्टि आईएएस के 10 मॉक टेस्ट भी है, कंप्लीट कराए जाएंगे चैनल पे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पे आते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले सरकारी योजनाएं दोस्तों हम लोग देखेंगे दोस्तों। बजट 2022-23 की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है, इस पर बजट 2022-23 में लाई गई है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना जो थी उसको मर्ज कर दिया गया है इसमें। और दोस्तों इसके 7 इंजन हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा पत्तन, पांचवा सार्वजनिक परिवहन, छठा आपका जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ठीक है दोस्तों, ये आपका 7 इंजन है दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन 7 इंजन में नहीं है, ठीक है, लेखपाल में, या निम्नलिखित में से कौन आपका 7 इंजन में शामिल है। इस तरीके के दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, देखिए मेन आपको करना क्या होता है, इस स्कीम्स में उद्देश्य ही मेन होता है। ठीक है, तो किस लिए किया गया दोस्तों, अवसंरचना विकास के लिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। 21वीं शताब्दी का विकास करने के लिए दोस्तों, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए, सर्विस सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा करना सबसे पहले आवश्यक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सेकंड देखते हैं, पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकल्प के रूप में पर्वतमाला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जब सड़कें जहाँ पे क्या है दुर्गम है जाना, वहाँ पर रोपवे जो है बना दिया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो वो पर्वतमाला कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। अब बताइए दोस्तों, यूपी में ऐसा कौन सा शहर है जिसने सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का सबसे पहले इस्तेमाल करने का निश्चय किया है, तो वाराणसी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने घटनासार के वीडियो में कवर कराया है यूपी स्पेशल वाले में, उस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिए। ठीक है, पीएम ई विद्या योजना, एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम। क्लियर हो गई बात दोस्तों, पीएम ई विद्या महत्वपूर्ण है, एक कक्षा एक टीवी चैनल। ध्यान रखिए, कक्षा 1 से 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक टीवी चैनल क्या करेगा, एक कक्षा को कवर करेगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। पहले ये 12 टीवी चैनल तक था, अब इसको बढ़ा के 200 चैनल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिया है, योजना का विस्तार 12 से लेके 200
टीवी चैनल तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, तो पीएम डिवाइन। क्लियर हो गई बात दोस्तों। पीएम डिवाइन योजना जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गति शक्ति और डिवाइन दोस्तों, इसमें से इस बार एक आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक परियोजनाओं, विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ये बजट 2022-23 की स्कीम्स हो गई। इसी से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और तो छोड़िए, एक सम्मिलित कराने में और एक आपका क्वेश्चन 1 लाइनर, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। तो ये आपकी बजट 2022-23 की स्कीम्स है। मैं चाहता तो अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन स्कीम्स एक साथ कवर हो रही हैं तो इसको एक साथ ही रहने देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं पिछले साल तक की स्कीम्स को। मैंने पूरी कलेक्टिव स्टडी करा दी है, क्योंकि पहले की स्कीम्स भी सम्मिलित करने के लिए पूछ लेता है। अब देखिए पूछता क्या क्या है दोस्तों पुराने स्कीम्स में। योजना पूछ लेता है, उद्देश्य क्या है उसका, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, टारगेट ग्रुप मतलब लक्षित समूह क्या है, किसको टारगेट किया जा रहा है, वित्तीयन कैसे है, फाइनेंसिंग और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे क्या नोट लिखा है, देखिए रिवाइज स्कीम डेट क्लियरफुली, मतलब डेट तो 100% आपको याद रखना है, उद्देश्य याद रखना है, डेट याद रखना है, मंत्रालय याद रखना है और लक्षित समूह याद रखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों कृषि सिंचाई योजना पीएम, मानसून पर खेती की निर्भरता कम करना, हर खेत में पानी पहुंचाना, ठीक है। जल शक्ति, ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है, ठीक है दोस्तों। टारगेट समूह कौन सा है, किसान। इसके बाद दोस्तों आ जाइए ई नैम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। स्टार्ट डेट क्या है दोस्तों, 14 अप्रैल 2016, ठीक है। एकीकृत कृषि बाजार का विकास करना, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करते हैं, या जो बेचता है, जो दुकानदार जो है वो रजिस्टर कराता है, वैसे ही ई नैम है दोस्तों, किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्टर करा सकता है, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है, लक्षित समूह आपका किसान है। इसके बाद दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, दोस्तों 19 फरवरी 2015। दोस्तों स्टार्ट डेट जरूर याद रखिएगा, सम्मिलित करने में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। किसानों को उनके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की जानकारी देना और उर्वरक के सही मात्रा में उपयोग की सलाह देना, ठीक है दोस्तों। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और किसान आपका लक्षित समूह है, ठीक है। मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं दोस्तों, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है दोस्तों, ये आपके होते हैं। और गौण पोषक तत्व दोस्तों आपके सल्फर। ये दोस्तों एग्जाम, ये आपका एग्रीकल्चर का जो है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। इसमें मैंने कवर कर दिया इसको। इसके थीम क्या है दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्वस्थ धरा और खेत हरा, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए दोस्तों प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना दोस्तों, तो 13 जनवरी 2016, ये एग्जाम में देखिए पूछा भी गया है, मैंने यहाँ लिखा है यूपी पीसीएस 2021, ठीक है दोस्तों। फसल हानि से प्रभावित किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल करना, ठीक है दोस्तों। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, लक्षित समूह किसान। और प्रीमियम राशि दोस्तों क्या है दोस्तों, खरीफ फसल के लिए 2% देना है, रबी के लिए दोस्तों 1.5% देना है, वाणिज्यिक फसल या बागवानी फसल के लिए 5% किसानों को प्रीमियम देना है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद दोस्तों किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, सब कवर करा दिया दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत किया है, सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। लघु एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था संरक्षण देना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान 18 से 40 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। मानधन योजना है, ठीक है। और 550 से लेकर 2000 तक का अंशदान प्रतिमाह करना है, और 60 वर्ष के बाद दोस्तों 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों। पीएम किसान जो है उसमें 6000 मासिक मिलता है, और वो बीजों वगैरह के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, और किसान मानधन मतलब किसानों की पेंशन योजना है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा मतलब पेंशन, ठीक है, या वृद्धावस्था में संरक्षण मतलब पेंशन के लिए, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019। देखिए 2019 में बहुत स्कीम स्टार्ट हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पात्र किसानों को निवेश और अन्य ज़रूरतों के लिए क्या करना, आय सहायता प्रदान करना। 6000 की सहायता सबको दी जाती है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सभी किसानों के लिए 100% केंद्र जो है देता है। बताइए इस योजना के लिए कितना आवंटन बजट 2022-23 में किया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों आ जाइए पीएम आवास योजना ग्रामीण, स्टार्ट हुई नवंबर 2016 में, 2022 तक प्रत्येक बेघर ग्रामीण को पक्का कर देना।
ग्रामीण विकास मंत्रालय। टारगेट ग्रुप आपका है बेघर ग्रामीण, और वित्तीयन दोस्तों इसका है 60-40। ये वित्तीयन भी कभी कभी आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों MG नरेगा लैंडमार्क आपकी स्कीम है, ठीक है। कोरोना काल में इस स्कीम ने जितना रोजगार प्रदान कर दिया दोस्तों मजदूरों को, उतना रोजगार कोई स्कीम नहीं दे सकती दुनिया की, ठीक है। विश्व बैंक ने इसको विश्व का सबसे बड़ा निर्माण कार्यक्रम बोला है। 2005 में स्टार्ट हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन जो किया है उसको, वित्तीय वर्ष में एक गारंटीकृत रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिन का अकुशल मैनुअल काम उपलब्ध कराना, ठीक है दोस्तों। अब इसको 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश संसदीय समिति ने की है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण जनता, ये टारगेट है, ठीक है। मनरेगा के लिए आवंटन कितना किया गया इस बार? 73,000 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान, सॉरी गरीब कल्याण रोजगार अभियान बहुत फेमस था। कोरोना के टाइम में 2020 में लॉन्च किया गया, कोविड-19 महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए, ठीक है। मजदूर इसके लक्षित समूह है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ये शुरू किया गया दोस्तों 21 फरवरी 2016। पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करना, उन्हें रर्बन क्लस्टर कहा गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। रूरल प्लस अर्बन, रर्बन हो गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है और ग्राम इसका, गांव इसके टारगेट हैं, ठीक है। यह मिशन पूरा का स्थान लेगा। अब बताइए, प्रोवाइडिंग अर्बन एनिमिटीज टू रूरल एरिया, ठीक है दोस्तों, उसको पूरा कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई। गांवों के संपूर्ण विकास हेतु प्रत्येक सांसद द्वारा एक आदर्श गांव का चयन कर उन्हें 2024 तक आदर्श ग्राम बनाना इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। अभी ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है और ग्राम इसका भी टारगेट है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 25 सितंबर 2014 को दोस्तों स्टार्ट की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में क्या करना? सुधार करना। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण गरीब जो है इसका टारगेट ग्रुप है और इसका 75-25 दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा है वित्तीयन में। इसके बाद दोस्तों यूनियन टेरिटरीज के लिए ये 100% सेंट्रल देगा और नॉर्थ ईस्टर्न और पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, 7 करोड़ गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार का लक्ष्य है इसमें। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट योजना है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी, ठीक है। बजट 2021-22 में स्टार्ट की गई। शहरी भारत की अधिक स्वच्छता, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्ण मल अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार, कचरे का पृथक्करण, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना और डंपिंग साइट्स का बायो रिमीडिएशन। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो ओरिजिनल था 2 अक्टूबर से 2014 से 2019 तक चला। 4360 शहरों को क्या किया गया? ODF घोषित किया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये इसकी बहुत बड़ी सफलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट स्कीम पे, PM स्वनिधि योजना जून 2022 से मार्च 2022, जून 2020 से मार्च 2022 तक चली। रेहड़ी पट्टी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, 10,000 रुपये तक की ऋण सुविधा दी गई थी बिना कोलेट्रल, बिना गारंटी के। इसके बाद दोस्तों ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और शहरी गरीब इसका टारगेट है। इसके बाद दोस्तों PM आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सम्मिलित करने के दृष्टिकोण से 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण को पक्का घर प्रदान करना, ठीक है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। EWS को दोस्तों क्या किया गया? 3 लाख रुपए तक का इनकम इंटरेस्ट सब्सिडी। LIG के लिए दोस्तों 3 से 6 लाख रुपए इनकम, और MIG ग्रुप जो है 6 से 18 लाख रुपए इनकम। ये इनकम ग्रुप दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 3 लाख तक जिसकी इनकम है वो EWS में आएगा, 3 से 6 लाख तक इनकम है वो LIG लो इनकम ग्रुप, और 6 से 18 लाख वो मीडियम इनकम ग्रुप, ठीक है दोस्तों। अब EWS, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना शुरू की गई। अगर आप मकान लेते हैं तो आपको क्या किया जाएगा? लोन पर सब्सिडी, लोन के इंटरेस्ट पर सब्सिडी दी जाएगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट है PM आवास योजना शहरी। अटल नवीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन अमृत, इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई दोस्तों।
500 शहरों का कायाकल्प व पुनरुद्धार, ठीक है। नल का पानी, सीवर, परिवहन, ठोस कचरा प्रबंधन, हरित स्थल और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण, ठीक है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और शहर इसका टारगेट है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों 25 जून 2015, ठीक है। अमृत और स्मार्ट सिटी दोस्तों देखिए एक ही डेट को स्टार्ट हुआ है। शहरों को बुनियादी सुविधाएं देना, गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वच्छ व टिकाऊ पर्यावरण, ठीक है। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय 100 शहर इसमें चूज़ किए गए। बताइए यूपी में कितने शहर चूज़ किए गए हैं, ठीक है। 10 कौन कौन से शहर हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की सहायता। यूपी के 10 शहर देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर, ठीक है। इसको रट लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा, इस बार फिर आएगा, ठीक है। 2021 में आया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये 25 सितंबर 2014। इसके बाद दोस्तों स्मार्ट, ठीक है, समाधानों को मौका देना, कौशल विकास व अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, शहरी ग्रामीण ऑब्लिक गरीबों को कम करना, ठीक है। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, शहरी गरीब टारगेट है 75-25, केंद्र और राज्य बंटवारा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी इलाकों के लिए 90-10, प्रत्येक शहरी गरीब पर 15,000 रुपये व्यय किए जाएंगे, टारगेट रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों अगले स्कीम पे, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020, सहकारी समितियों द्वारा देश के स्वास्थ्य सेवा के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ठीक है। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसके बाद दोस्तों पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014, इंपॉर्टेंट है। वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन में क्या क्या आता है, खाता खुलना, ऋण, बीमा की उपलब्धता, ठीक है, और पेंशन। टारगेट वंचित वर्ग जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। स्कीम वित्त मंत्रालय की, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसने कोरोना काल में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी दोस्तों। अगर ये स्कीम नहीं होती तो लोगों के खाते तक पैसा नहीं पहुंचाया जा सकता कोविड में। पीएम गरीब कल्याण योजना मार्च 2020 में स्टार्ट हुई दोस्तों। देश की सबसे गरीब आबादी तक कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भोजन व धनराशि पहुँचाना। मुफ्त अनाज नवंबर 21 तक पहले था, बाद में एक्सटेंड किया गया। महिलाओं को 500 रुपये 3 माह तक दिया गया। गरीबों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 3 माह तक 1,000 रुपये दिया गया, ठीक है दोस्तों। शहरी और ग्रामीण गरीब, ठीक है, 2/3 आबादी बीपीएल फैमिलीज को कवर किया गया और लगभग ये 80 करोड़ होती है, ठीक है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय व राज्य सरकारें मिलकर ये स्कीम के लिए मंत्रालय के अंतर्गत आएंगी। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दोस्तों नवंबर 21 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये दुर्घटना बीमा है दोस्तों। ये 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई और गरीब और कमज़ोर तबके और असंगठित श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य था। योजना अवधि 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष इसको रिन्यू कराना पड़ता है। 18 से 70 वर्ष के सभी बचत बैंक खाता धारक इसको खुलवा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। प्रीमियम इसका ₹12 प्रति वर्ष है, ठीक है दोस्तों। 12 रुपये केवल देना है। दुर्घटना, ठीक है दोस्तों, पूर्ण अपंग अगर हो गया तो 2 लाख रुपए मिलेगा और अगर आंशिक अपंगता है तो 1 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्कीम पे आ जाइए, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है दोस्तों। ये लाइफ इंश्योरेंस है, 2015 9 मई को स्टार्ट की गई है। जीवन बीमा को बढ़ावा देना और पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता देना, जैसे हम लोग LIC पॉलिसी कराते हैं। वित्त मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है, नोडल मंत्रालय है। 18 से 50 वर्ष के सभी व्यक्ति करा सकते हैं इसको। प्रीमियम दोस्तों 330 रुपये है और जो जोखिम कवरेज है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पीएम वय वंदन योजना 28 जुलाई 2017, वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना है। ये 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई है। वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है इसके लिए। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक स्कीम और यहाँ पे थी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, मैंने स्टार नहीं लगाया दोस्तों, यहाँ पे देखिए गरीब कल्याण योजना भी आपकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए स्टैंड अप योजना दोस्तों। इसकी दोस्तों PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगी। स्टैंड अप योजना दोस्तों 5 अप्रैल 2016
SC ST और वीमेन के लिए दोस्तों। ये आर ओ मेंस में दोस्तों ये आया है क्वेश्चन, स्टैंड अप योजना किसके लिए है, SC ST और वीमेन। देखिए क्लियर हो गई बात दोस्तों। देखिए जितना मैंने कैटेगरी बता दिया है दोस्तों आपको, टारगेट ग्रुप, उद्देश्य, कब स्टार्ट हुई, वित्त का कौन सा मंत्रालय है, इसमें से ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्या संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाना, 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, वित्त मंत्रालय के अधीन है। SC ST और वीमेन जो है ये लक्षित समूह है, आर ओ में इसमें यही पूछा गया है। बजट 2021-22 में मार्जिन मनी 25% से घटाकर 15% कर दी गई, और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों PM मुद्रा योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत फेमस है। शिशु उद्योग के लिए 50,000 तक की सहायता, किशोर उद्योग के लिए 50,000 से 5 लाख, तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई। इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। धनहीन को धन प्रदान करना, गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र को औपचारिक सहायता से ऋण प्रदान करना। वित्त मंत्रालय की स्कीम है, छोटे व्यवसाय व उद्योग इसमें कवर होंगे। मुद्रा दोस्तों माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात। निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, वित्त मंत्रालय की स्कीम है। 18 से 40 वर्ष के सभी बैंक खाता धारक इसमें कवर होंगे। ठीक है दोस्तों। 60 वर्ष पूरे होने पर 1,000 से 5,000 के बीच में पेंशन आपको मिलेगी। बहुत फेमस है दोस्तों। जल जीवन मिशन शहरी, बजट 2021-22, 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जलापूर्ति, 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन का व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। जल शक्ति मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। 1 लाख से कम आबादी तो 50% केंद्र देगा, 1 लाख से 10 लाख आबादी तो और कम देगा, और 10 लाख से ज़्यादा है दोस्तों तो 25% ही देगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी इलाके हैं, यूटी है तो 100% आपका देगा, देख लीजिएगा। ठीक है। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0, 9 सितंबर 2021, ग्रामीण क्षेत्रों को ODF प्लस बनाना। ODF प्लस, अब खुले शौच से मुक्त तो है ये हैं, ठीक है, अब उसको ODF प्लस बनाना। जल शक्ति मंत्रालय की स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विकास बहुत लोग लगा के आएंगे, लेकिन ये जल शक्ति मंत्रालय की स्कीम है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण जनता इसकी टारगेट है, 60-40 का वित्तीय है। ठीक है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 और यूटी के लिए 100। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी के लिए 90-10 हमेशा होता है, ध्यान रखिएगा। और यूटी क्यों 100% है दोस्तों केंद्र का, क्योंकि यूटी केंद्र के ही प्रशासन में आती है, उपराज्यपाल प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति की बिहार पर। ठीक है दोस्तों। लॉजिक समझ में आया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घरेलू शौचालय के लिए 12,000 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जल जीवन मिशन ग्रामीण 15 अगस्त 2019, ग्रामीण परिवार को नियत गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण समुदाय इसका टारगेट है। इसके बाद दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019, ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करना, 2 अक्टूबर 2019 तक ODF बनाना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ये सक्सेसफुली अचीव हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय की स्कीम थी। ठीक है। इसको लोग ज़्यादा लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय लगाएंगे, यही गलती होती है। जल शक्ति मंत्रालय ध्यान रखिएगा। ग्रामीण समुदाय टारगेट है 2 अक्टूबर 2019 तक 36 राज्यों और यूटी में, ठीक है, स्वयं को ODF घोषित किया और 10.28 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। ये विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, निम्न जल स्तर वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में भूजल प्रबंधन में सुधार करना। जल शक्ति मंत्रालय की स्कीम है। ग्राम पंचायत इसका टारगेट है। 100% केंद्रीय अनुदान, ठीक है, 50% बजटीय आवंटन और 50% विश्व बैंक का ऋण, 5 वर्षों की अवधि के लिए 2020-21 से 24-25 तक के लिए। ठीक है, ये स्कीम है। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2020-21 के लिए है दोस्तों। स्टार्ट की गई। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना, राष्ट्रीय संस्था को सुदृढ़ करना, नई बीमारियों की पहचान करना और इलाज के लिए नई संस्था का निर्माण करना। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की स्कीम है, शहर व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए। ठीक है। 1 हेल्थ, 1 राष्ट्रीय संस्थान और 9 बायोसेफ्टी लैब्स खोली गई दोस्तों, और 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण इसके तहत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इतने आपके स्कीम में कार्य किया जाएगा। आयुष्मान भारत PM
जन आरोग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 23 सितंबर 2018 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 50 करोड़ लाभार्थी, ठीक है, लाभान्वित करना है दोस्तों। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवार हैं और 50 करोड़ लाभार्थी हैं, इनको लाभान्वित करना इसका लक्ष्य है। प्रति परिवार दोस्तों 5 लाख तक का क्या किया जाएगा, नगद रहित बीमा दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की स्कीम है 60-40 का वित्तीय ना दोस्तों। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है 2021 में। क्लियर हो गई बात दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित कार्यक्रम है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, गर्भवती और नवजात को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है दोस्तों। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गर्भवती शिशु व स्त्रियां, ठीक है, टारगेट है। इसके बाद दोस्तों सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में स्टार्ट किया गया, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और सेवाओं की सूचना उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गर्भवती स्त्रियां की टारगेट हैं। इसके बाद दोस्तों सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में स्टार्ट किया गया दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया दोस्तों, देखिए 1985 में किया गया है। देश भर के सभी बच्चों को 12 टीका निवारण योग्य रोगों से सुरक्षित रखने हेतु निःशुल्क टीके उपलब्ध कराना, ठीक है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, नवजात शिशु टारगेट 100% केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। सभी बच्चों व गर्भवती महिलाओं को 90% टीकाकरण कराना निःशुल्क, वो भी, ठीक है दोस्तों। और 12 बीमारियों के टीके निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएंगे दोस्तों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। फरवरी 21 में मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की गई। क्लियर हो गई बात दोस्तों। उन्नत भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्र को समृद्ध कराने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों को समर्थ बनाना शिक्षा मंत्रालय की स्कीम है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। मध्याह्न भोजन योजना 1995 की, इसको मिड डे मील स्कीम बोलते हैं दोस्तों, बहुत फेमस है मिड डे मील। इसी के लिए दोस्तों जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, वो स्कूल जाते हैं, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिड डे मील। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो विद्यालय जाने वाले बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और शिक्षा मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नोडल मंत्रालय है। 1 से 8 तक के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। प्राथमिक स्तर के बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये आज की डेट में दोस्तों नामांकन बढ़ाने में प्राथमिक स्तर पर बहुत अहम इसका रोल है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। ये सब इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इससे सुमेलित करने में पूछी जा सकती हैं। एक भी छोड़िएगा मत। विद्यांजलि स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना। आप चाहें तो फ्री में जाके स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, ये इसके लिए स्कीम है, शिक्षा मंत्रालय की योजना है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक चालू है। इसके बाद दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा, ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों। 16 जुलाई 2020 में स्टार्ट किया गया। शिक्षितों में योग्यता आधारित शिक्षण व परीक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, स्कूलों में सुरक्षा और व्यक्तिगत सामाजिक गुण से संबंधित जागरूकता और कौशल विकसित करना शिक्षा मंत्रालय की स्कीम है। टीचर्स टारगेट है। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निष्ठा, नई शिक्षा नीति में इसका रोल है बहुत। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, बजट 2016-17, नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करके औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्कीम है। 15,000 प्रतिमाह से कम आय वाले अर्जित करने वाले सभी लोग इसमें कवर हैं दोस्तों। नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले ईपीएफ के 12% अंश का भुगतान जो गवर्नमेंट करेगी, इसीलिए दोस्तों रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ठीक है। पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना, बजट 2019-20, छोटे व्यापारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन दोस्तों 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को क्या करना, देना, ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्कीम है। 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारी इसमें कवर किए जाएंगे। 60 वर्ष के बाद दोस्तों 3,000 की पेंशन मिलेगी। 60 वर्ष की आयु तक दोस्तों 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान देना है, उसके बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी दोस्तों। अब हम लोगों ने 3 पेंशन देख ली, एक व्यापारी के लिए देख ली, एक किसान के लिए देख ली और एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए देख ली। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ध्यान रखिएगा तीनों।
पीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014। औद्योगिक विकास और व्यापार का अनुकूल माहौल तैयार करना, श्रमिक प्रशिक्षण और दक्षता विकास, श्रम व रोजगार मंत्रालय की स्कीम है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पीएम श्रम योगी मानधन योजना, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है, मैंने बताया था। असंगठित, तीसरी असंगठित क्षेत्र के लिए है, एक किसान के लिए, दूसरा व्यापारी के लिए और तीसरा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्कीम है। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक व मजदूर और 15,000 प्रतिमाह से कम जिनकी आय है उनके लिए है ये स्कीम। ठीक है, 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, 55 से 200 रुपये तक का अंशदान है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये रही आपकी तीनों पेंशन कवर हो गई। मेक इन इंडिया दोस्तों, अब असेंबल इन इंडिया चालू हो गया, आत्मनिर्भर भारत चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, 25 सितंबर 2014, लेकिन आधार यही स्कीम है। ठीक है, स्कीम 2014 में स्टार्ट हुई। विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत की सबसे महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्कीम है। औद्योगिक क्षेत्र टारगेट है। ठीक है, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को 2022 तक 16 से 25% करना और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। और मेक इन इंडिया दोस्तों आज की डेट में अब आपका आत्मनिर्भर भारत का आधार हो गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, नवोन्मेष को बढ़ावा देना, कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक क्षेत्र इसका टारगेट है। ठीक है, 10,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड 10 अगस्त 2019, खाद्य सुरक्षा पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराना, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, ठीक है, और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्कीम है। प्रवासी श्रमिक, गरीब और मजदूर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए भी। इसके बाद दोस्तों 10 सितंबर 2013 को स्टार्ट किया गया। देश की 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या, देश की 2/3 आबादी है लगभग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 67% आबादी को कवर किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों? उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसके बाद दोस्तों क्या है ये स्कीम? प्रति परिवार, ध्यान रखिए, प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति, प्रति माह। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों? 5 kg खाद्यान्न के लिए पात्र, ठीक है, ये लोग टारगेट ग्रुप हैं। चावल कितना दिया जाएगा? 3 रुपये पर केजी, गेहूँ 2 रुपये पर केजी, मोटे अनाज 1 रुपये पर केजी। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 kg का अनाज दिया जाएगा। ठीक है, चावल 3 रुपये पर, गेहूँ 2 रुपये पर, मोटे अनाज 1 रुपये पर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों 2009 में। एक स्टेटमेंट ये बन सकता है। दूसरा, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रति माह 35 kg पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट। चौथा, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये की नगद मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 स्टेटमेंट दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 18 वर्ष या इससे अधिक की सबसे बड़ी महिला को ठीक है, सबसे बड़ी महिला का नाम परिवार के मुखिया के रूप में नामित करने का प्रावधान है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? 18 से या उससे बड़ी महिला ही इसको क्या की हो जाएगी? परिवार की मुखिया इसके अंतर्गत कहलाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये योजना है, जैसे मनरेगा के बाद ये फूड सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, पीएम किसान संपदा योजना फरवरी 2020, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय और किसान इसका टारगेट है। ठीक है दोस्तों, अन्य तथ्य क्या है? मेगा फूड पार्क स्कीम इसी का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, जनवरी 2015, छोटे बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, बालिकाएं इसकी टारगेट है। ठीक है, 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक का जमा आप लोग कर सकते हैं वार्षिक। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। इसने महिलाओं की, लड़कियों की आर्थिक महत्व को बढ़ाया है, जिससे शिशु भ्रूण हत्या जो है धीरे धीरे कम हुई है। ठीक है दोस्तों, एक सकारात्मक स्टेटमेंट है। पीएम मातृवंदन योजना जनवरी 2017, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु प्रथम बच्चे के
ऊपर क्या दिया जाएगा, 6,000 रुपये की सहायता जन्म पर दी जाएगी। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिलाएं टारगेट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015। ठीक है, अल्प बाल लिंगानुपात में सुधार लाना, बालिका शिक्षा का महत्व बढ़ाना, कम से कम 10 अंकों की वृद्धि करना। क्लियर हो गई बात, सेक्स रेशियो में। ठीक है, लिंगानुपात में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, इन तीनों की कंबाइंड स्कीम है, बेटियां इसकी टारगेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको छोड़िएगा मत। राष्ट्रीय पोषण मिशन 18 मार्च 2018, प्रतिवर्ष बौनापन, कुपोषण, एनीमिया व जन्म के समय शिशुओं में वजनहीनता को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% कम करना, महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्कीम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय स्कीम 2015 की स्कीम है। राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय सुधार और पुनरुद्धार। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, सभी के लिए 24/7 सस्ती और सुविधाजनक बिजली, ठीक है, और प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। मतलब बेसिकली क्या है, देखिए विद्युत वितरण कंपनियां जिनको डिस्कॉम कहते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। विद्युत वितरण कंपनियों को डिस्कॉम कहते हैं दोस्तों, और उनके वित्तीय सुधार करना है, उनका वित्तीय सुधार करना, यही इसका उद्देश्य है। क्लियर, ये आरओ मेंस में दोस्तों इस बार पूछा गया 2021 वाले पेपर में, जो अभी हुआ है 23 अप्रैल को। ठीक है, विद्युत मंत्रालय या ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014, देश के विद्युत रहित 18,452 गाँव का विद्युतीकरण योजना, ये जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, इसलिए इसकी स्कीम अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। विद्युत मंत्रालय था, गाँव को टारगेट किया गया था। ठीक है, 100% केंद्र स्पॉन्सर्ड था। 28 अप्रैल 2018 तक सभी गाँव को पूर्ण विद्युतीकृत कर लिया गया। ये डेट पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उजाला योजना दोस्तों 5 जनवरी 2015, सभी के लिए सस्ती उन्नत ज्योति उजाला। ठीक है दोस्तों, विद्युत मंत्रालय की स्कीम है। 3 वर्षों में 77 करोड़ एलईडी लाइट को प्रतिस्थापित किया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, यही इसका उद्देश्य है। स्कीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पीएम सतत बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। 25 सितंबर 2017 सौभाग्य योजना के तहत सबसे ज़्यादा काम किस राज्य ने किया, कौन राज्य नंबर 1 पर चल रहा है, राजस्थान। ठीक है, घटना सार में कवर कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख डाली करंट। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना, गरीबों को निःशुल्क क्या करना, और अन्य को 500 रुपये पर विद्युत कनेक्शन देना। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों। उस्ताद योजना 14 मई 2015। ठीक है, सिद्धहस्त कारीगरों, ठीक है, शिल्पियों को प्रशिक्षित करना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक और 100% केंद्र। इसके बाद दोस्तों नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015, मुस्लिमों को क्या करना, शैक्षिक और जीविकोपार्जन की जरूरतों में सहायता प्रदान करना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। डिजिटल इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 जुलाई 2015, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्कीम है। डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर जिसको बोलते हैं, भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच ई दस्तावेजों के ई दस्तावेजों के आदान प्रदान को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्कीम है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डिजी लॉकर का पासवर्ड बता दीजिए और दिखा दीजिए। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च की गई। स्वच्छ ईंधन प्रदान करना बीपीएल गरीब परिवारों को, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्कीम है, प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता। और पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत, ठीक है, 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करना, कनेक्शन प्रोवाइड करना, यही उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पीएम जीवन योजना, ठीक है, 28 फरवरी 2019, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है, एथनॉल उत्पादन के लिए वहनीय व्यावसायिक। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, की स्थापना, व्यावसायिक केंद्र की स्थापना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और किसान टारगेट है। ठीक है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, याद रखिए दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, एथनॉल उत्पादन के लिए व्यावसायिक प्रोजेक्ट की स्थापना करना। क्लियर होगी बात दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों भारतमाला परियोजना दोस्तों, ठीक है, क्या है, राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है
जो अवसंरचना अंतरालों को समाप्त कर संपूर्ण देश में माल ढुलाई और क्या करेगा, यातायात क्षमता को बेहतर उपयोग करना सिखाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की स्कीम है। ठीक है दोस्तों, बस केवल आपको ध्यान रखना है कि NH, क्लियर होगी बात, NH मतलब भारतमाला। ठीक है, अवसंरचना विकास करेगा। उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, 27 अप्रैल 2017 क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को वहनीय और सुगम बनाना। ठीक है, नागर विमानन मंत्रालय, एविएशन मिनिस्ट्री, मध्यम वर्ग टारगेट है 500 किलोमीटर या हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए 2500 रुपये का किराया दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम किराया है ये, इससे मिडिल क्लास भी अब फ्लाइट में ट्रैवल करने लगा है। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार का इंजन बनाना, पर्यटन मंत्रालय की स्कीम है, 100% केंद्र पोषित है। इसके बाद दोस्तों प्रसाद योजना, ठीक है, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है दोस्तों, प्रसाद इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रसाद का शॉर्ट फॉर्म है। बजट 2014-15 की है। तीर्थ स्थानों के कायाकल्प व पुनरुद्धार करना व रोजगार सृजन, बस इतना ध्यान रखिए, प्रसाद मतलब तीर्थ स्थान के पुनरुद्धार के लिए। ठीक है दोस्तों, और कायाकल्प के लिए पर्यटन मंत्रालय की देख लेते हैं। साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउज, ये सूत्र पिक है आपका। ठीक है, देशी गायों से प्राप्त दूध व उनके उत्पादों को पूर्ण विशेषताओं पर वैज्ञानिक शोध करना, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्कीम है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, बजट 2020-21 से 23-24 तक चलेगी। भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और देश के आयात पर निर्भरता को कम करना, वस्त्र मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। गोल स्कीम, ठीक है दोस्तों, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स 15 मई 2020, आदिवासी युवाओं को डिजिटल रूप से कुशल व सशक्त बनाना, जनजातीय मंत्रालय की स्कीम है। फेसबुक के साथ मिलकर शुरुआत की गई द्वितीय चरण की। स्वामित्व योजना, बजट 2021-22 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर होगी बात अभी के लिए भी। और ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना, संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं, पंचायती राज मंत्रालय की स्कीम है। ठीक है, स्वामित्व मतलब सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद, ठीक है दोस्तों, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसके 8 मिशन हैं, याद रखिए, पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है। सौर मिशन, संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, जल मिशन, हरित भारत मिशन, सतत पर्यावास मिशन, सतत कृषि मिशन, हिमालयी पारतंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु मिशन, जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। टोटल दोस्तों 8 मिशन हैं। ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, 100% आरओ मेंस में पूछा गया है ये कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके 8 कुल मिशन है जिनका लक्ष्य अनुकूलन, शमन व क्षमता निर्माण करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद दोस्तों कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर स्टार्ट की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। 2016 से 20 के दौरान 1 करोड़ युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया। कौशल विकास व उद्यमिता नया मंत्रालय बनाया गया है। और ठीक है, 75-25 इसकी क्या है, वित्तीयन है दोस्तों। ठीक है, और 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु क्या किया जाएगा, पारितोषिक प्रदान किया जाएगा, नगद। ठीक है, ये इस योजना का क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, इसने भी बहुत काम किया है इस योजना ने, ऐसा नहीं है दोस्तों। संकल्प और स्ट्राइव योजना 2017 की है, कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है, कौशल विकास मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, अब संकल्प दोस्तों स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर, ठीक है, लिवलीहुड प्रमोशन, ये आपका इस संकल्प का फुल फॉर्म है। स्ट्राइव का स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यूज इन्हेंसमेंट। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सुगम्य भारत अभियान, एक समावेशी समाज का विकास करना जिसमें दिव्यांगों को उन्नति व विकास के समान अवसर व सुगम्यता प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की स्कीम है सुगम्य भारत अभियान, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सम्मिलित करने में पूछा जा सकता है। कुसुम परियोजना यूपीपीसीएस 2021 बजट 2020-21 में किसानों को उनकी क्या करना, बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करना और इसको ग्रिड से जोड़ने के लिए सशक्त बनाना, 20 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने में क्या करना, सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका मंत्रालय है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुसुम योजना। पीएम जन औषधि परियोजना, गुणवत्तापूर्ण सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना, और रसायन व उर्वरक मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फेम इंडिया स्कीम दोस्तों, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और 2015 में स्टार्ट की गई। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन निर्माण को बढ़ावा देना, भारी उद्योग मंत्रालय की स्कीम है। इसके बाद दोस्तों भारतमाला जैसे आपका राजमार्ग विकास के लिए है,
वैसे आपका सागरमाला देश के पत्तनों के विकास के लिए है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। पत्तन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद दोस्तों 5 स्टार विलेज स्कीम 2020 में स्टार्ट की गई। ठीक है, सभी तक उत्पादों व सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक उपलब्ध कराना, उनका प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका स्कीम्स का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों घटना चक्र का PYQ डिस्कशन जरूर देख लीजिए। 100+ क्वेश्चन दोस्तों आपको उससे मिलेंगे। और करंट के लिए दोस्तों जो घटना सार की सीरीज चलाई गई है उससे दोस्तों 25 से 30+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टोटल दोस्तों 125 से 130 क्वेश्चन आप 100% सही करके आएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो दोस्तों कवर करा दिए गए हैं, उसको देख डालिए, उसी के हिसाब से रिवीजन कीजिए। 45 दिनों की स्ट्रेटजी दोस्तों चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए और इस बार निकालेंगे एग्जाम दोस्तों हम लोग मिलकर। लिस्टिंग के वीडियोस लगातार डाले जा रहे हैं, उसको भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो लिस्टिंग से ही दोस्तों हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे, लिस्टिंग और PYQ दोनों तरफ से करेंगे ताकि कोई चीज़ छूटे ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक भी वीडियो PCS तक मत छोड़िए। हर वीडियो आपका PCS को टारगेट करेगा, RO को टारगेट करेगा, लोअर PCS को टारगेट करेगा और आपका एग्जाम निकलवाएगा और लेखपाल को टारगेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।